अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA Medics। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पैनाडोल ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पैनाडोल ड्रॉप्स क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके यूजेस क्या हैं, किन किन कंडीशन में इसको यूटिलाइज किया जाए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके अलावा क्या क्या इसकी डोजेज होती हैं जो कि बच्चों में यूटिलाइज की जाती हैं। ये तमाम बातें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। पैनाडोल ड्रॉप्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसमें पाया जाता है पैरासीटामोल। 30 ml की बोतल है जिसमें 0.8 ml ड्रॉपर में पाया जाता है 80 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेडिसिन है। पैरासीटामोल को या फिर पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में पेन के रिलीफ में, यानी बच्चों में अगर दर्द हो रही है तो उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाएगा। फीवर में या बुखार में या फिर डिस्कम्फर्ट, डिफरेंट रीजन से बच्चों में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन करवाई गई है, बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है, या फास्ट टीकों को जब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में दर्द होती है या फिर बुखार हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में ईयर एक हो रही है यानी कि कान में दर्द है तो उसके सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए भी पैनाडोल ड्रॉप्स को या पैरासीटामोल को इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम, बच्चों में जो है वो सर्दी लग गई है या फिर फ्लू या जुकाम, नजला जुकाम है तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जाता है। टीथिंग का प्रोसेस है, दांत आ रहे हैं तो उस कंडीशन में बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चों में अक्सर दर्द होती है, इसके साथ साथ बच्चों में अक्सर बुखार हो जाता है तो उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। हेडेक हो रही है, सर दर्द हो रहा है बच्चों में तो इन कंडीशन में भी पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगी, यानी कि अगर आप ईयर एक्ट में पैनाडोल या पैरासीटामोल को जो है इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने उसकी अंडरलाइंग या रूट कॉज को भी चेक करवाना है। इस सूरत हाल में आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं ताकि आपको ये पता चल सके कि जो पेन हो रही है बच्चे के कान में उसकी रीजन क्या है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है जिसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। तो बेहतर यही है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ के साथ साथ डॉक्टर से मशवरा जरूर किया जाए। में अगर चोट लग गई है या फिर कोई इंजरी हो गई है तो उस कंडीशन में भी पैनाडोल को एज अ पेन रिलीफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए पैनाडोल ड्रॉप्स की डोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों में जब भी कोई ड्रॉप्स या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है तो बच्चों के वजन और बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग, यानी उनके वेट और उनकी एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके प्रॉपर डोज उनमें यूटिलाइज करवाई जाती है। तो अगर तो बच्चे की उम्र 2 से 3 महीने है और बच्चे का वजन जो है वो 5 से 6 किलोग्राम है, यानी कि ये नॉर्मल वेट है जो कि बेसिकली 2 से 3 महीने की उम्र के बच्चों का होता है, तो उस कंडीशन में हाफ ड्रॉपर यानी आधा ड्रॉपर इस्तेमाल करेंगे जो कि 0.4 मिलीलीटर होगा। इसके अलावा अगर बच्चे की उम्र 3 से 6 महीने है और उसका वजन 6 से 8 किलोग्राम है तो उस कंडीशन में एक ड्रॉपर जो कि 0.8 मिलीलीटर होगा वो यूटिलाइज करवाया जाएगा। 6 से 12 महीने के बच्चों में अगर वजन जो है वो 8 से 10 किलोग्राम है तो उस कंडीशन में 1.5 ड्रॉपर यानी कि 1.5 ड्रॉपर, एक और आधा ड्रॉपर जो कि 1.2 मिलीलीटर होगा वो यूटिलाइज करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चे की उम्र अगर 12 माह से 24 माह यानी कि 1 साल से 2 साल की उम्र तक का बच्चा है और उसका वजन 10 से 13 किलोग्राम है तो उस कंडीशन में 2 ड्रॉपर इस्तेमाल करवाए जाएंगे जो कि 1.6 मिलीलीटर होगा। पैनाडोल ड्रॉप्स की डोजेज फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो पैनाडोल ड्रॉप्स को हर 4 से 6 घंटे के डिफरेंस के साथ यूटिलाइज करवाया जा सकता है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि 24 घंटे में आप 4 डोजेज दें, यानी कि दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करवाएं बताई गई डोज के अकॉर्डिंग। अगर आप पैनाडोल ड्रॉप्स को सेल्फ मेडिकेशन या फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो 3 दिन से ज्यादा बच्चों में इस्तेमाल ना करवाएं और इस कंडीशन में अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। 2 से 3 महीने का बच्चा है और आप वैक्सीनेशन पर्पज के लिए पैनाडोल ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बच्चों में हिफाजती टीके लगाए हैं और आप फीवर से प्रिवेंट करने के लिए बच्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगल डोज काफी होती है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा डोजेज देनी पड़ जाएं तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। इसके अलावा पैनाडोल ड्रॉप्स को 2 महीने से छोटे बच्चों में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज यूटिलाइज नहीं करवानी चाहिए पैनाडोल ड्रॉप्स की। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी होता है कि सेम इंग्रेडिएंट जैसे पैरासीटामोल है वो डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि फिब्रोल सिरप है या पैनाडोल सिरप है, उन दोनों में पैरासीटामोल पाया जाता है। तो बाज़ औक़ात मदर्स क्या करती हैं कि एक डॉक्टर ने फिब्रोल रिकमेंड किया, दूसरे डॉक्टर ने पैनाडोल रिकमेंड किया तो वो दोनों ही यूटिलाइज करवा रही होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चों में पैरासीटामोल की ही डबल डोज हो जाती है जो कि बच्चों के लिए खतरनाक होती है। तो इस कंडीशन में आप इंग्रेडिएंट को जरूर देखा करें, ब्रांड के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट है, इधर वो पैरासीटामोल है। इस सिचुएशन का आप जरूर ख्याल रखें ताकि बच्चों में ओवरडोज से प्रिवेंशन की जा सके। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैलनरिश्ड होते हैं या फिर कुछ प्रीमेच्योर बॉर्न बेबीज होते हैं, उस कंडीशन में आपने बच्चों की वजन, बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन डॉक्टर से करवानी है और जो कैलकुलेशन आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा वही डोज आप बच्चों में यूटिलाइज करवाएंगे। पैनाडोल ड्रॉप्स
को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिला लें, यानी प्रॉपरली बॉटल को शेक करें। इसके अलावा दिए गए ड्रॉपर को जरूर इस्तेमाल करें और स्लोली बच्चे के माउथ में जो है वो इन ड्रॉप्स को यूटिलाइज करवाएं। स्टोरेज की बात करें तो इनको आप रूम टेम्परेचर पे यानी कि बिलो 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखा करें। इसके अलावा जब आपने एक दफा पैनाडोल ड्रॉप्स को ओपन कर दिया है तो वो 1 महीने के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद आप इनको यूटिलाइज नहीं करवाएं क्योंकि इफेक्टिवनेस कम हो जाती है प्रोडक्ट की। पैनाडोल ड्रॉप्स की प्रिकॉशन की बात करें तो अगर आपके बच्चे को पैरासिटामोल हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर आपका बच्चा पैरासिटामोल से एलर्जिक है तो उस कंडीशन में पैनाडोल ड्रॉप्स को यूटिलाइज नहीं करवाया जाएगा। एलर्जिक रिएक्शन की डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस का ना आना। इसके अलावा बच्चों में जो है वो स्वेलिंग होना, उनके फेस पे, उनके होंठों पे या फिर जुबान पे जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, या फिर कुछ बच्चों में जो है वो स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि रैश हो जाना, स्किन का जो है वो पील होना यानी कि ड्राइनेस होना स्किन की, या इसके अलावा बच्चों में जो है वो खारिश होना। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसके अलावा बच्चों को अगर लिवर या किडनी रिलेटेड कोई भी इशू है यानी कि जिगर से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। आपको पैनाडोल ड्रॉप्स की डोज, उसकी यूजेस, उसके साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।